हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति सिंह है और आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड कवर करेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी उस क्वेश्चन को हमने ऐड किया हुआ है स्लाइड में, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो है सबसे पहले मार्शल ने दिया था 1890 में। उनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कहता है कि इन्वर्स प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर प्राइस हमारा कम है क्वांटिटी डिमांड हमारा इंक्रीज होगा इफ अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अदर फैक्टर क्या है इसको समझते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। देखिए, डिमांड हमारा फंक्शन होता है प्राइस ऑफ गुड्स का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, इनकम ऑफ कंज्यूमर का, एडवर्टीजमेंट एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस की बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड हमारा कम हो जाएगा और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। देखिए, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ क्वांटिटी डिमांड, डिमांड नहीं कह रही हूँ। डिमांड अलग चीज़ होता है, क्वांटिटी डिमांड अलग चीज़ होता है। डिमांड हमारा फंक्शन होता है ये सारे फैक्टर्स का, और क्वांटिटी डिमांड जब भी मैं कह रही हूँ तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से, और जबकि डिमांड में चेंज जो होता है इन सारे फैक्टर की वजह से चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं डिमांड में चेंज। बट क्वांटिटी डिमांड में चेंज अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, अब इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लिया गया और वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो रही है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जा रहा है क्वांटिटी डिमांड हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का डिमांड कर्व बनता है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व कैसा होता है, तो ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई भी अगर डिमांड कर्व आप इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो होता है रिलेशन जो होता है वो फंक्शन के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव है। हमारा डिमांड जो होता है किसका फंक्शन होता है, प्राइस का। ठीक है, फंक्शन किसका आता है, क्वांटिटी आता है, फंक्शन होता है प्राइस का। इसके बीच में रिलेशन ही है नेगेटिव, इसलिए ये जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। और एग्जाम में आता है क्वेश्चन डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये देख पा रहे हैं इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर पिज़्ज़ा की प्राइस 300 रुपये से कम होगा, 150 हो गया सपोज, तो देखिए अगर पहले कोई एक पिज़्ज़ा मंगाएगा, केवल एक पिज़्ज़ा मंगाएगा और सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, एक पिज़्ज़ा मंगाए, एक एक स्लाइस सारे लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट अगर मान लीजिए वही 300 रुपये प्राइस न होकर उसका प्राइस 150 रुपीज़ हो जाता है, तो फिर क्या होगा, तो 2 पिज़्ज़ा मंगाया जाएगा। ठीक है, 2 पिज़्ज़ा लोग क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। समझ में आया, पहले एक पिज़्ज़ा मंगा के सारे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब 2 पिज़्ज़ा मंगाएंगे हमने, उतनी ही प्राइस में क्या हो जाएगा, हम 150 रुपीज़ कम हो जाने की वजह से हम क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दे रहे हैं। अब आइसक्रीम के केस में देख रहे हैं कि वो 40 है आइसक्रीम, तो 40 रुपीज़ है, तो हम एक आइसक्रीम हम बाई करेंगे, और अगर 20 है कम हो गया तो हो सकता है हम 2 आइसक्रीम बाई करें। ठीक है, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिला दें। समझ में आ रही है बात, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका रीज़न क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसका रीज़न क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप करने का। डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड, इसका रीज़न क्या है। देखिए, पहला रीज़न होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग, देखिए यूटिलिटी एक अलग
चैप्टर ही है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत बस एक थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आप कहेंगे तो मैं यूटिलिटी का एक अलग ही वीडियो ही बना दूंगी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड आपको दिख जाए उसका मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल वर्ड जहाँ पे भी दिखे उसका मतलब समझ जाइए एडिशनल। एडिशनल का मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो भी आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है ये समझते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर आप पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस अगर खाते हैं तो फर्स्ट स्लाइस खाएंगे तो आपको हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेकंड स्लाइस खाएंगे तो हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खाया तो आपको हो सकता है 10 यूटिल्स मिले, मान लेते हैं। सेकंड खाया तो हो सकता है आपको 8 यूटिल्स मिले। पिज़्ज़ा का थर्ड स्लाइस खाया तो हो सकता है आपको 6 यूटिल्स मिले। फोर्थ स्लाइस खाया तो हो सकता है आपको 2 यूटिल्स मिले। 5 स्लाइस खाया तो 0, और इससे भी ज़्यादा खा लेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, तो नेगेटिव भी जा सकता है यूटिलिटी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो जैसे जैसे ये हमने कंजम्पशन हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन हमारा डिक्रीज होता जाएगा, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही रीज़न होता है कि कंज्यूमर जो होता है प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करता है, क्योंकि उसका यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्राइस फॉल कम प्राइस पे ये क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करेगा, क्योंकि उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या रीज़न होता है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे ही प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ जाने का मतलब होता है कि उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपीज़ से कम होकर 30 रुपीज़ हो जाएगा तो अब कंज्यूमर क्या हो सकता है, ज़्यादा आइसक्रीम बाय कर सकता है विद द सेम मनी। इससे भी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे टी एंड कॉफ़ी सब्सटीट्यूट गुड्स होता है। टी एंड कॉफ़ी, अब जैसे ही टी मान लेते हैं, टी का प्राइस क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो गया, टी का प्राइस बढ़ गया, तो अब क्या हुआ, कॉफ़ी, अब कॉफ़ी का प्राइस तो सेम एज इट इज़ है, तो कॉफ़ी रिलेटिवली टी के कंपैरिजन में चीपर हो गया। तो जो कंज्यूमर टी अभी तक टी मतलब कंज्यूम कर रहे थे वो शिफ्ट किस पर हो जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। समझ में आ रहा है। तो इससे टी का प्राइस बढ़ जाने से टी का डिमांड कम हो गया और डिमांड किसका बढ़ गया, कॉफ़ी का। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी के डिमांड में चेंज आ जाता है, इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। देखिए, अगर प्राइस कम हो जाता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाने की वजह से उसका मल्टीपल यूज़ होता है। मल्टीपल यूज़ होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मिल्क का प्राइस कम हो गया, सपोज़ मिल्क का प्राइस कम हो गया, मान लेते हैं कि मिल्क का प्राइस 60 रुपीज़ लीटर चल रहा है। ठीक है, तो मिल्क का यूज़ अभी तक हम लोग सिर्फ टी बनाने में यूज़ कर रहे थे, सपोज़ कर लेते हैं। अब मिल्क का प्राइस मान लेते हैं 40 रुपीज़ हो गया, तो अब क्या होगा, रियल इनकम यहाँ पे बढ़ी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अभी टी का यूज़ केवल मिल्क का यूज़ केवल अभी तक टी बनाने के लिए कर रहे थे, अब क्या करेंगे, उसका उससे पनीर बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, ठीक है, स्वीट्स बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, मतलब मल्टीपल यूज़ हो सकता है। समझ में आ रही है बात, ओके। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर एंटर्स द मार्केट। देखिए, जैसे ही किसी भी कमोडिटी का हम जानते हैं कि प्राइस कम होता है, जैसे ही कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर अभी तक उस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, प्राइस के कम हो जाने की वजह से वो प्रोडक्ट उनके लिए अफोर्डेबल हो गया, तो इससे भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। तो न्यू कंज्यूमर भी मार्केट में एंटर करने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है प्राइस के कम होने से। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोथ्स और मोबाइल फ़ोन का देख लीजिए। पहले स्टार्टिंग में देखिए, जब नया नया मोबाइल आया था तो बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था, तो बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मार्केट में मतलब कंपटीशन आया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ ने मोबाइल कम प्राइस पे लॉन्च किया, तो
जो कंज्यूमर अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनके पास वो मोबाइल हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम इससे आपको समझने में आसानी होगी चैप्टर को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपीज़ से कम होगा 30 रुपीज़ हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है 10 यूनिट से 25 यूनिट, ये हमारा क्या शो कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या पढ़े, यही तो पढ़े हैं ना कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज ड्यू टू, किसकी वजह से प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, किस वजह से। कॉजेज हमने पढ़ रखे हैं। देखिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से, इनकम इफेक्ट की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब डीएमयू, इसे लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हमने पढ़ा है सारे ही इसके रीज़न होते हैं, है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सारा ही हमने पढ़ चुका है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज। देखिए नॉर्मल गुड्स का, देखिए गुड्स कई तरीके के होते हैं, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। तो देखिए इन सब का एक आप बोलेंगे तो अलग वीडियो बना दिया जाएगा, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। ठीक है, बट अभी के लिए आप लोग फिलहाल इतना समझिए कि नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है। किस वजह से, हमने क्या पढ़ा है, क्यों, बिकॉज हमने यही पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड में क्या हो जाता है, अपोजिट रिलेशन होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ चीपर अल्टरनेटिव टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। हमने क्या पढ़ा है, चीप और ऑल्टरनेटिव मतलब टी एंड कॉफ़ी। हमने पढ़ा है ना, अगर कॉफ़ी का प्राइस मान लीजिए कम या ज़्यादा हो गया तो लोग डिमांड किसकी बढ़ा देते हैं, टी का, मतलब उससे चीपर कंपैरेटिवली जो चीपर प्रोडक्ट होता है। इसी को हमने क्या बोला था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, है ना। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात कही तो इसी को हम लोग क्या बोला, टी एंड कॉफ़ी कैसे गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। तो चीप और ऑल्टरनेटिव टू अ प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स को बोलते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।